अच्छे लोगों का जिक्र किया आपने अपनी बातचीत में भी पारंजीत का नाम लिया, उनको थैंक्स कहा। उनसे कैसे मुलाकात हुई, किस तरीके से वो इस फिल्म से जुड़े? विशबेरी के साथ 2019 में एक क्राउड फंडिंग कैंपेन किया 20 लाख का, ओके विच आई रेज सक्सेसफुली। Okay. और उसी के दौरान मेरी रंजित उनसे बात हुई और ही केम ऑन माय फिल्म एज अ को प्रोड्यूसर एंड ही डेफिनेटली सपोर्टेड द फिल्म एंड helped in the funds also. पिताजी बहुत जल्दी गुजर गए मेरे हिसाब से। 50 he was 53 years old, very young. 2002 I was just 16. So खाली देखा था। ज़्यादातर उनके हाथ में बाबा साहब की किताब होती थी या मंडल कमीशन का एक किताब होता था नीला रंग का, तो वो इतनी हॉर्ड्स ऑफ बुक मेरे घर में रखी रहती थी। तो वो हमेशा ये, और या फिर वो कैडर होते थे, मैंने उनको पढ़ाते हुए देखा कि वो कॉलेज कैडर कैंप लगाते थे, पढ़ाते थे। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। जय भीम, नमस्कार। पिछले 2 दिनों से मैं जिस फिल्म डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नाउ एंड देन की चर्चा कर रहा था, उसका वर्ल्ड प्रीमियम आज हो गया है धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और फिल्म को काफ़ी तालियां मिली, काफ़ी लंबी लाइन थी, लोग पूरा हाउसफुल गया। और ज्योति डायरेक्टर है इस फिल्म की। ज्योति, बहुत बहुत बधाई आपको। मैंने फिल्म देखी एक बेहतर फिल्म बनाने के लिए निश्चित तौर पे। पहली बार बड़े पर्दे पे फिल्म दिखाई गई, आपने भी देखी, लोगों का जो रिएक्शन था, लोग आए आपसे मिले, तालियां मिली आपको, कैसा एक्सपीरियंस रहा? लगा कि जो मेहनत की 8 साल आपने, उसका थोड़ा सा रिटर्न मिलना शुरू हुआ है लोगों को फर्स्ट रिएक्शन से? यस, बिल्कुल। बहुत दिल से बनाई है मैंने फिल्म, एक्चुअली जस्ट दिल से बनाई है, और सारे टूल्स यूज़ किए हैं फिल्म मेकिंग का, एकेडमिक नॉलेज का, एनिमेशन का, पर दिल सही जगह था। और हम फिल्म मेकर्स हमेशा जब भी, या कोई भी स्टोरी टेलर, जब आप कोई भी कहानी पढ़ते हैं या कोई भी आर्ट देखते हैं या सिनेमा देखते हैं, तब आप कहते हैं इसमें दिल नहीं था, इसमें हार्ट नहीं था। सो आई थॉट कि माई हार्ट कुड कनेक्ट विद अदर पीपल, तो वो हुआ। कितने दिन का प्रोसेस था ये सारा? कहाँ कहाँ शूटिंग किया आपने, कितना वक्त लगा? यही क्लोज टू 8 years लग गए। मैंने 8 स्टेट्स में शूट किया, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात, हैदराबाद, and so many places, like went to Punjab also, which is not part of the film, but I did shoot there also. नहीं, बाली जी का है उसमें। हाँ जी, हाँ, बाली जी, करेक्ट, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। तो ये सब जगह गई क्योंकि मुझे लगा, एंड देखिए वो मेरे पास वही फिर फंड्स का स्कोप था, तो मैं 8 ही स्टेट्स कर पाई। अगर पूरे 28 कर लेती तो कुछ और भी कुछ ज़्यादा हो सकता था। पर फिल्म का जो स्कोप था उस, और जिन लोगों से मैं बात करना चाहती थी, उनसे बात हो पाई। सवाल यह है कि आपने डॉक्टर अम्बेडकर के इशू को चुना, काफ़ी फिल्में बनी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी है बाबा साहब को लेके, उस कड़ी में एक नई फिल्म की ज़रूरत आपको क्या महसूस हुई? क्योंकि मुझे लगा कि असर्टिव सिनेमा नहीं है, ऑपोजिशनल सिनेमा नहीं है, जो भी एक पॉपुलर पर्सपेक्टिव है उसमें एक बहुत विक्टिमाइज्ड गेज दिखाया जाता है हमारे कम्युनिटी के लोगों को लेके, और मुझे उसमें इंटेग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दिख रहा था, ह्यूमैनिटी नहीं दिख रहा था। और बिकॉज आई कम फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, तो और मैं एक अम्बेडकराइट फैमिली से हूँ, और काफ़ी समाज के लोगों से और वैसे भी मिली हूँ, तो काफ़ी हमारे समाज के लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और बहुत सेंसिटिव है, एम्पैथेटिक हैं, काफ़ी सैक्रिफाइस करते हैं अपनी लाइफ से, जो एक पॉपुलर सिनेमा के इमेजरी में नहीं देखने को मिलते। तो तमाम चीज़ें थी इसमें, संघर्ष ज़्यादा दिखाया आपने, किस तरीके से लोग आज एजुकेट हैं, यूनाइट हैं, जब उन पे जुल्म हो रहा है तो वो आंदोलन कर रहे हैं। आपने ऊना की घटना को दिखाया, जिस तरीके से मेवानी लेके चले थे। दरअसल हर फिल्म मेकर कुछ कहना चाहता अपनी फिल्म से, आप क्या कहना चाह रही थी? यही कि पॉपुलर, मतलब मेरा बेल हुक्स एक ऑथर है, अफ्रीकन अमेरिकन सोशल क्रिटिक, फेमिनिस्ट। मेरा काम काफ़ी ज़्यादा उनके काम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। उनको मैंने रेफ़र किया है अपने थ्योरीज़ में भी।
तो वो कहती हैं कि पॉपुलर कल्चर इज़ वेयर द पीडागोजी इज़, मतलब कि हम जो जिस तरीके के इमेजेस पॉपुलर कल्चर में देखते हैं वही एक मीडियम हो जाता है एजुकेशन का, क्योंकि वही सिनेमा आप फिर क्लासरूम्स में देखते हैं। फिर देन एक और फेमिनिस्ट हैं जिनका नाम है सैंड्रा हार्डिंग, उन्होंने एक थ्योराइज किया है, एक थ्योरी दी है, द स्टैंड पॉइंट थ्योरी। वो कहती हैं कि ऑल नॉलेज इज सोशली सिचुएटेड। वो कहती हैं कि एंड वो साइंटिफिक फ्रेमवर्क्स को ही चैलेंज करती हैं। तो मुझे जो ये पॉपुलर कल्चर का एक जो फ्रेमवर्क में है, जिसके अंदर आप मार्जिनलाइज कम्युनिटी को और औरतों को दिखाते हैं, वो फ्रेमवर्क ही नहीं वर्क करता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगा ये साइंटिफिक फ्रेमवर्क ही गलत है, क्योंकि ये कास्टिस्ट है और बायस्ड है, तो वो नहीं वर्क किया। तो एंड फिर सैंड्रा हार्डिंग ये भी कहती हैं कि what is funded is talked about, so producing, because I'm also the producer in the film, तो जो सिनेमा फंड होता है उसी के बारे में बात होती है। आप मुझसे बात कर रहे हैं कि इस पिक्चर को बनाने के लिए मैंने पैसे लगाए, पारंजीत जी के नीलम प्रोडक्शन ने पैसे लगाए, मैंने क्राउड फंड किया इसको पोस्ट प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये फंड नहीं हुआ तो मैं साइंटिफिक सवाल नहीं पूछ पाऊंगी। फिर जो मैं बेल हुक्स में, आई जस्ट वांट टू कम बैक टू दैट, तो वो कहती हैं कि पॉपुलर कल्चर पे पीडागोजी है। तो जब वो इमेजेस ही नहीं है आपके, और मेरा एक वो ये कहती हैं कि पॉपुलर कल्चर में पीडागोजी है और पॉपुलर कल्चर इज द साइट ऑफ ट्रांसग्रेशन, लिटरेसी एंड ट्रांसमिशन। सो मुझे लगा कि अगर ये सिनेमा, मैंने जो ये फिल्म बनाई है, इसको मैं पॉपुलर कल्चर में किसी तरह से ले आई तो लिटरेसी भी होगा, ट्रांसग्रेशन भी होगा और ट्रांजिशन भी होगा। सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? आप मुझे लगता है कि संभवतः पहली दलित वुमेन हैं जो फिल्म डायरेक्शन में आई हैं, जिनकी पहली फिल्म आई है सामने। कितनी बड़ी चुनौती होती है और आपके लिए बड़ी चुनौती क्या थी इस फिल्म को सामने लाने के लिए, जब आपने शुरू किया तब से और जब बना तब से? जस्ट टू कन्विंस पीपल कि मैं फिल्म बना रही हूँ और मैं बना सकती हूँ बस वही था। और आई थिंक बाकी तो प्रोसेस है, आप सीख जाते हैं, गलतियाँ करते हैं, और 8 साल में मैंने भी काफ़ी गलतियाँ की, कुछ गलत लोग के साथ काम भी किया, काफ़ी पैसा ज़ाया हुआ, और लेकिन फिर अच्छे लोग भी मिल गए क्योंकि उनको पता चला कि अरे काफ़ी इम्पोर्टेंट फिल्म है, बहुत सिग्निफिकेंट है। तो अच्छे लोगों का जिक्र किया आपने अपनी बातचीत में भी पारंजीत का नाम लिया, उनको थैंक्स कहा। उनसे कैसे मुलाकात हुई, किस तरीके से वो इस फिल्म से जुड़े? सो इन 2019 मैंने जब शूट कर लिया था फिल्म, तो हम पोस्ट के लिए बैठे थे, तो काफ़ी दिन तक वही शूट करके डब्बे में हार्ड डिस्क रखी हुई थी मेरे टेबल पे, मैं डेली देखती थी और मुझे बहुत डिप्रेशन होता था क्योंकि पोस्ट के लिए क्या होगा, हाँ कि पोस्ट कैसे हो गया, व्हाट इफ ये हार्ड डिस्क क्रैश कर गई तो मैं क्या करूँगी, मतलब मैं मर जाऊँगी रियली। मेहनत थी। हाँ जी, तो मैंने फिर एक विशबेरी के साथ 2019 में एक क्राउड फंडिंग कैंपेन किया 20 लाख का, विच आई रेज सक्सेसफुली। और उसी के दौरान मेरी रंजित उनसे बात हुई और ही केम ऑन माय फिल्म एज अ को प्रोड्यूसर एंड ही डेफिनेटली सपोर्टेड द फिल्म एंड यू नो हेल्प्ड इन द फंड्स आल्सो। आज पहले नाम नहीं आते थे सामने, आज नागराज मंजुले हैं, पारंजीत हैं, नीरज हैं, इन लोगों को फिल्म दिखाई आपने, क्या रिएक्शन था उनका? नहीं, नीरज ने तो पहला कट देखा था तो उन्होंने कुछ सजेशन दिए। पहला कट शायद अच्छा नहीं था एक्चुअली, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी लाइक आई सेड फिल्म में भी कि आई एम अ राइटर, आई एम नॉट अ ट्रेन्ड डायरेक्टर, करके सीखा है। तो उन्होंने फीडबैक दिया विच वॉज वेरी वैलिड, उससे काफ़ी धक्का लगा मुझे और बेहतर करने को भी मिला लेकिन बेहतर करना था ही तो किया। रंजित हैज सीन द फिल्म, ही लव्ड इट, ही सेड कि बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री है और सारे सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट किया है, ऑफेंसिव नहीं है, इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रही हूँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ कि जिससे सामने वाले को बुरा लगे, क्योंकि बुरा लगे इन द सेंस लाइक आप किसी को अटैक नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो मेरा मोड भी नहीं है। एज अ पर्सन ऑल्सो आई डोंट, आप अपनी बात कह रहे हो, हाँ, अपने आंदोलन को दिखा रहे हो। हाँ, और वैसे भी अगर जब भी हम कास्ट या किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन या कोई भी किसी से भी प्रिविलेज कम्युनिटीज या किसी से भी बात करते हैं जो हु आर इग्नोरेंट अबाउट द एंटी कास्ट मूवमेंट,
तो मेरा पहला रिएक्शन पर है उनके पूरे सवाल को सुन लेना होता है। मैं बहुत पेशेंस के साथ पूरा सवाल सुनती हूँ, फिर सोचती हूँ कि अच्छा वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड इट। तो माय अप्रोच वाज दिस कि मुझे एजुकेशनल ही करना है, जैसे बाबा साहब ने भी कहा है एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज, तो वही उसी पे सोचते हुए काम किया। पहले बहुत लोग नहीं थे, अब जिन नामों की हमने चर्चा की ये नाम आ गए हैं। आप फिल्मों के बारे में लिखती भी हैं, आप तमाम फिल्म मेकर से संपर्क में भी रहती हैं और एक इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, और जो बहुजन राइटर हैं, फिल्म मेकर हैं, उनको कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रही हैं, उनके लिए उनसे जुड़ के काम कर रही हैं। क्या बदला है उनके आने से इंडस्ट्री में? मैंने स्पेशली रंजित का सिनेमा देख के, मतलब मैं सबसे आई मीन आई अप्रिशिएट एवरीबडी। नीरज के साथ तो मैंने काम भी किया है गीली बुच्ची पे, आई वाज अ डायरेक्टर्स असिस्टेंट। वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पॉपुलर कल्चर में ट्रांसग्रेशन, ट्रांसमिशन और लिटरेसी का, क्योंकि उसने उस पर कोंकणा और अदिति राव हैदरी हैं, बहुत बहुत इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड। बट रंजित इज समबडी लाइक my heart is connected with his cinema is like I have great respect for him, I'm a big fan, I think I'm very happy कि वो मेरे co-producer हैं। क्योंकि मैं भी एक बहुत assertive अम्बेडकराइट फैमिली से आती हूँ, एंड साउथ यू नो लाइक उनका पॉलिटिक्स ही इतना assertive है, और वो इतना मुझे लगता है काफ़ी 25-30 साल एक मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन से बहुत आगे चलते हैं हमेशा। तो वो मतलब आई डिडंट हैव टू एक्सप्लेन माई सेल्फ टू हिम, मुझे कुछ जस्टिफाई नहीं करना पड़ा। मुझे कहा मुझे ऐसे फिल्म बनानी है, और वो समझ गए, और उन्होंने कहा हाँ ठीक है बना लो, बस कहा कि जल्दी बना लो। जल्दी बना लो। बिल्कुल। आप अम्बेडकराइट फैमिली से बिलोंग करती हैं। बार बार जर्नी के बारे में अपनी बताइए, कैसे आप, आई थिंक देहरादून से ताल्लुक है आपका? भैया रहते हैं। ओके। तो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, क्या क्या एजुकेशन हुई, और फिल्म यहाँ तक का जो सफ़र है फिल्म का इन शॉर्ट? मैंने 3 मास्टर्स किए हैं IMC से इंग्लिश जर्नलिज्म। यूपी की रहने वाली हूँ, जिला बिजनौर, वहाँ के मेरे पेरेंट्स रहने वाले हैं, पर दे माइग्रेटेड टू लखनऊ। मतलब मैं हरदोई में पैदा हुई थी, लेकिन फिर हम लखनऊ आ गए, फिर ज़्यादातर लंबे समय तक घर पापा वहाँ रहे, उन्होंने अपना घर बना लिया। पर मुझे जो मेरी मम्मी से सुनने में मिलता था वो ये था कि उनको बहुत एजुकेशन, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ फार्मर्स फैमिली। आपने जिक्र भी किया है। हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स वर फार्मर्स, ज़मीन है तो खेती करते थे, पिताजी भी खेती करते थे। तो मम्मी बताती थी कि जब उनका रिश्ता लेने के लिए मेरे नाना जी गए थे उनके पास में, तो वो डिबिए की रोशनी में पढ़ रहे थे। शायद वो सुबह गए और वो शाम को गए, तब भी वो पढ़ ही रहे थे। तो बस यही उनको देख करके इन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। और क्योंकि फार्मर की फैमिली थे, तो मेरे दादाजी थे वो, उनको तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको समझ नहीं थी। वो तो चाहते थे कि पिताजी खेती करें। तो मम्मी कहती थी कि वो घास बेचते थे, फिर किताबें खरीदते थे, फिर पढ़ते थे। तो उन्होंने डिप्लोमा किया, फिर वो जूनियर इंजीनियर करके लगे। और वो था पढ़ाई, फिर आप IMC में गई और फिर हाँ, आई मीन ऑल्सो लाइक, तो मैं मतलब पिताजी बहुत जल्दी गुजर गए मेरे हिसाब से। 50 ही वाज 53 years old, very young, 2002, I was just 16, so खाली देखा था। ज़्यादातर उनके हाथ में बाबा साहब की किताब होती थी, या मंडल कमीशन का एक किताब होता था नीला रंग का। तो वो इतनी हॉर्ड्स ऑफ बुक मेरे घर में रखी रहती थी, तो वो हमेशा ये, और या फिर वो कैडर होते थे, मैंने उनको पढ़ाते हुए देखा कि वो कॉलेज कैडर कैंप लगाते थे, पढ़ाते थे। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी याद है कि वो जब पढ़ाना शुरू करते थे, तो अगर कोई उठ के जा रहा होता था तो वो बैठ जाता था। तो आई वॉज लाइक अरे वाई माई फादर इज टीचिंग, ही इज़ नॉट अ टीचर, ही इज़ एन इंजीनियर। तो एक अम्बेडकराइट जो एक थॉट प्रोसेस, आई थिंक वो बहुत जल्दी मूवमेंट से जुड़ गए थे। साहिब कांशीराम के साथ वो बहुत जुड़े हुए थे, उनके साथ साइकिल रैली पे भी गए थे। मायावती जी के साथ उन्होंने बहुत क्लोजली काम किया, तो आना जाना था। और बामसेव के वो नेशनल प्रेसिडेंट थे 2002 में, तो बहुत क्लोजली उन्होंने मूवमेंट के साथ काम किया। मैं IMC गई, IMC 2006-07 में मैंने इंग्लिश जर्नलिज्म किया, ढेनकनाल से किया था, बट वी गॉट द डिग्री फ्रॉम दिल्ली। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट कम कॉपी एडिटर। इंटर्नशिप इंडियन एक्सप्रेस चंडीगढ़ के साथ की थी। फिर मैं थोड़ा बोर हो गई टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करके,
और भैया कॉन्स्टेंटली करते और पढ़ो एक और मास्टर्स करो। फिर मेरा राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने FTI में स्क्रीन राइटिंग के लिए अप्लाई किया। फिर 2009-10 में मैंने वहाँ स्क्रीन राइटिंग पढ़ा। फिर बॉम्बे आ गई, थोड़ा काम करने की कोशिश की, स्ट्रगल समझा। बारे में कब सोचा कि नहीं फिल्म बनानी? फिल्म के लिए मैंने कब सोचा, 2016, एंड 2 रीज़न है उसके। रोहित वेमुला was institutionally murdered and my mother had passed away in 2015. तो मुझे लगा तुम हो कौन, तुम्हारा वजूद क्या है। So then I had to, like, it was very heavy emotionally, और शायद मैं रोहित वेमुला के जन को का भी जो स्पेस था, क्योंकि वो आइडेंटिटी के वजह से हो रहा है ना, जो भी था एक अटैक था। तो और ये सब बातें घर में पहले मुझे बोली जाती थी कि यार तुम्हारे तो लोग ही नहीं है मीडिया में, कॉलेज बंद कर दिए जाएंगे, आपके स्कॉलरशिप्स बंद कर दिए जाएंगे, आपको जगह ही नहीं देते हैं, आपके कहाँ लोग हैं बात करने के लिए। तो मुझे कभी एक्चुअली पूरी तरीके से यकीन नहीं होता था कि सचमुच में नहीं, ऐसा होता है क्या। I mean, how is it possible, right? Like, इतने सारे, पूरा देश इतना कैसे एक आइडियोलॉजी में बह सकता है। ये यहाँ पे धर्मशाला में डिफ में फिल्म का प्रीमियम होना एक फिल्म मेकर के लिए कितनी बड़ी बात है, और इस फिल्म का फ्यूचर क्या है, आगे किस किस तरीके से जाना है, दर्शकों के बीच में कब पहुँचेगी? DIF is a very, very important, I mean, Dharamsala International Film Festival is a very reputed film festival for, and it celebrates and encourages independent cinema. तो एंड कंपटीशन होता है इन फिल्मों का, एक जूरी डिसाइड करती है कि इज इट इन और नॉट। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू रितु एंड टेंजिंग दैट दे गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव मी अ वर्ल्ड प्रीमियर एट दिस फेस्टिवल। नेक्स्ट अप्रोच यही है कि और फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं विच आर लाइक विच encourage independent cinema, new voices। लोगों तक कब पहुँचेगी, किसके जरिए? ये तो अभी समय लगेगा। हाँ, मतलब कुछ कह नहीं सकते, जल्दी भी हो सकता है, एक प्रोसेस होता है। हाँ, और फेस्टिवल फिल्म कम से कम 8 महीना तो ट्रैवल करती ही है। ओके। उसके बीच में आपको सेल्स एजेंट मिल जाए, या किसी ने खरीद लिया, या तो किसी OTT ने आपको कांटेक्ट कर लिया, या व्हाटएवर। सो चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, बहुत एक बेहतर फिल्म बनाने के लिए। और बेहतर बात ये इस फिल्म की कि ये फिल्म सिर्फ दलितों का दर्द नहीं बताती है, सिर्फ उन पे हुए जुल्म की दास्तान नहीं करती है, उस जुल्म के बाद जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं, जिस तरीके से इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, उसकी बात भी करती है। वो बताती है कि किस तरीके से हम एम्पावर हो रहे हैं और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार हैं। ये इस फिल्म की खास बात है, जहाँ तक मुझे लगता है मैं समझ पाया हूँ। बाकी इंतज़ार करिए, जब फिल्म आएगी आप लोगों के लिए किस तरीके से उपलब्ध होगी, हम उसकी भी जानकारी देंगे। फिलहाल ज्योति को कांग्रेचुलेट करिए और देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू अशोक जी। जय भीम।